2.3 की बात करें क्लास 9 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है आपका ये। इसमें आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन, और ये 7th से सीखते आ रहे हैं, 10th तक इसका यूज़ है, 11th 12th में भी है, नो डाउट। तो पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं और फैक्टर करने की सर रिक्वायरमेंट क्या हुई, पहले ये भी जान लो। क्योंकि मैथ्स में अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर क्यों ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, कह रहे इसके फैक्टर करो, तो सर क्यों रिक्वायरमेंट हो रही फैक्टर करने की, क्या ऐसा मिल जाएगा हमें फैक्टर करके कि क्या क्यों, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, तो उसको भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई सा भी पॉलिनोमियल है, कोई सा भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। मैथ्स में कोई भी चीज़ तभी मार्केट में आई है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं जब लोगों ने उस पर रिसर्च किया। समझ रहे ना बात को। मैंने कहा कि एक नंबर है, इसको नंबर से आपको समझाते बहुत अच्छे से समझ आएगी। एक नंबर है 14, अब अच्छा खासा नंबर बैठा था, 14 एक नंबर है। अब कुछ लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके हमको 14 मिला, जबकि 14 तो बेचारा सिंपल सा बैठा हुआ था। ये जो रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने स्टडी करी, वो जानना चाह रहे हैं, उनके अंदर इनक्यूजिटिवनेस है, जिज्ञासा है जानने की कि सर किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 14 आया। तो हमने बोला कि 2 × 7 भाई इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 14 आया, यस और नो, ठीक है। एक ने कहा कि सर और भी क्या सर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा -2 × -7 का मल्टीप्लाई करके 14 आया। सर और भी पॉसिबल है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है भैया, 1 × 14 इनका मल्टीप्लाई करके 14 आया, गॉट इट। तो ये सब क्या है, अगर ये बच्चा बोले सर ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ये लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए, लॉजिकल बातें सोचने के लिए कि किन दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया 14 है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है जी पॉलिनोमियल। अब ऐसे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे किन दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किया कि ये आ जाए, इसलिए फैक्टर मार्केट में आया। किन दो पॉलिनोमियल का हम मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो नंबर में तो आप एकदम बता दोगे, क्योंकि नंबर तो सिंपल सी बात है। अब पॉलिनोमियल में हम इतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे कि किन दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किया और हमको y² - 5x + 6 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछा किन दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया और उनका आंसर 6x² + 17x + 5 आ रहा है, क्लियर है। तो पहले तो ये समझो फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अच्छा, अगर हम 14 को लिखते हैं 2 × 7, तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ कि 2 का डिवाइड 17 में पूरा पूरा चला जाएगा, 7 का डिवाइड 14 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 14 एंड 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 14, गॉट इट, लिख सकते हैं। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x। सब यही कंडीशन यहाँ पे आ गई कि हम जानना चाह रहे हैं कि सर किन दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके कई सारे मेथड हैं, बट एक जो सबसे बेसिक मेथड है जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ के आए हैं, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट्स में तोड़ दिया। स्प्लिट करने का मीनिंग क्या है, तोड़ देना। तो जो हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़ते हुए आए, उसी मेथड को पहले मैं बताऊंगा। और आज तुम्हें एक बहुत अच्छा मेथड भी बताएंगे जिससे दुनिया का कोई से भी जिनकी पावर 2 है उनके फैक्टर हो जाएं। कैसा भी क्वेश्चन लेके आ जाना, सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, समझते हैं पहले इसको। देखिए कि सर इसके हम कैसे फैक्टर करें, किन दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो समझेंगे इसका क्या रूल है। स्प्लिट मेथड इससे बोल देते हैं हम लोग, या मिडिल टर्म बाई स्प्लिट, कुछ भी बोल दो यार, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ दो कैसे भी, मिडिल टर्म ये होता है, ठीक। चलिए, तो ऐसे में जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी पावर मतलब y² का कोफिशिएंट कितना है जी 1, कितना है जी 1। अच्छा, कांस्टेंट कितना है 6। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, तो इनका मल्टीप्लाई करो। फिर से समझेंगे, जिसकी पावर 2 है मतलब y², उसका कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है, बीच वाले का कोई काम नहीं। क्यों, क्योंकि उसको तो तोड़ना ही है, उसको तो तोड़ना ही है। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है 6। अब 6 के फैक्टर करो, तो 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 1। कोई डाउट हाँ तक, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये रूल क्या है, क्या चमका, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 नंबर मिले हमको, 2, 6 और 1, ठीक, सॉरी 2, 3 एंड ये 3 नंबर मिले। इन 3 नंबर में, इन 3 नंबर से कोई से भी 2 नंबर सिलेक्ट करना है, कोई से भी
कोई से भी, और ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 6, और प्लस करें और क्या करें प्लस, तो जो x के आगे लिखा क्या -5 ये आ जाए। फिर से समझो, फिर से समझो, ये एक ही लॉजिक है, इसे समझते दोबारा से। वाई स्क्वायर के आगे 1, कांस्टेंट 6, मल्टीप्लाई के 6 आए, 6 के फैक्टर ये हो गए 2, 3 और 1। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर हमको ऐसे सिलेक्ट करने, इनमें से मल्टीप्लाई करके या कैसे भी जुगाड़बाजी करके, कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और उन्हीं दोनों को ऐड करें तो जो x का कोफिशिएंट क्या -5 वो आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और 2 और 3 को ऐड करो कितना आएगा 5, लेकिन चाहिए क्या था, तो 2 और 3 तो नहीं होंगे यार, 2 और 3 तो नहीं होंगे। हमने कहा अब क्या करें, तो हमने जुगाड़बाजी करी क्या कि -2 और -3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, और -2 और -3 ऐड करो क्या आएगा -5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस और नो? -2 और -3 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, -2 और -3 को ऐड किया तो -5 आया। भैया ऐड करना तो यार आता है ना, अगर कोई पूछे इसका आंसर क्या आएगा, तो जब सेम साइन होते हैं तो सेम साइन आता है, दोनों को ऐड कर दो। गॉट इट? तो बस हमको 2 नंबर मिल गए, कौन कौन से, -2 और -3। क्लियर है? तो बस अब आ जाओ वाई स्क्वायर। अब जो माइनस का 5x इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और माइनस का और प्लस का 6। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस का 2x और माइनस के 3x को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x ही तो आएगा। अरे यार ऐड करना तो आना चाहिए 9th में यार हम लोग। ठीक है, चलो। तो अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर 5 को तो हम लोग 6 - 1 भी लिख सकते थे, 7 - 2 भी लिख सकते थे, सही बात है, लेकिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो अब देखो क्या यहाँ पे x नहीं y होगा यार, वरना तो फैक्टर ही नहीं हो पाएगा। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y। क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y कितना थे, एक भाई चला गया, अब एक भाई चला गया तो एक भाई बचा, -2 भाई थे, 2 भाई का भाई चला गया तो क्या बचा, बताओ। कॉमन लेना यार, यही तो होता है। क्यों, वाई स्क्वायर था, एक वाई कॉमन आ रहा ना, तो यह। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। -3y और प्लस का 6। अब कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि y -2 आ जाए, तो देखो हम यहाँ से लेंगे -3 कॉमन, क्या लेंगे, तो -3 हट गया, क्या बचा, और ये माइनस था, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही तो आ जाएगा, और 3 2 जा 6। अब बच्चे लोग यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, कमज़ोर वाला कि -3 क्यों लिया यार। एक बात सुनो, अगर आप केवल +3 कॉमन लेते, समझना बात को ध्यान दे, +3 लेते तो 3 गया तो माइनस का y बचता, प्लस का 2 यही तो बचता, बट यहाँ पे लाना क्या था, माइनस का 2, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखो y -2 और y -2 सेम हो गए, अब और क्या बचा y माइनस, तो ये इसके क्या होगा, फैक्टर, मतलब इन दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको उतना अच्छा समझ नहीं आया हो, जो और क्वेश्चंस करेंगे तो और फील आएगा, मज़ा आएगा इसमें। क्लियर है? मेथड यही है, स्प्लिटिंग मेथड। चलिए वैसे आप लोग ऐसे शकल बना रहे हो जैसे मैंने पहली बार पढ़ाया, ये तो पढ़ चुके यार 7th 8th में, प्रमोटेड हो गया 7th 8th में, नहीं ना, पास हो गया है ना हम लोग। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ इधर, 6x² + 17x + 5। ठीक, अच्छा अगर 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 कोई इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता तो भाई साहब मिडिल टर्म 5 को मत समझ लेना, ठीक है, ये आगे पीछे लिख सकते हो, तो आप इसको बीच में लिख सकते हो, 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है ना। तो ऐसा नहीं 5 के फैक्टर करे बैठे हो, इनका मल्टीप्लाई कर, नहीं, हमेशा कांस्टेंट एंड में लिखा करो, ऐसी हैबिट मतलब प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। मिसाल क्या मैं समझा पा रहा हूँ या कंफ्यूज कर रहा हूँ? चलो चलिए आ जाइए, x² का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट क्या है 5 × 6 कितना हुआ डियर, 30 के करो 2 से, फिर 15, 3 से, फिर 5 और ये 5, तो 30 के फैक्टर हुए 2 × 3 × 5 ×
1, ठीक है। अब ये 4 नंबर मिले, इन 4 में से 2 नंबर निकालने हैं बाहर। कैसे निकालने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और प्लस करें तो x का कोएफिशिएंट कितना 17 आ जाए। बस ऐसे 2 नंबर निकाल। तो चलो देखते हैं, 5 3 जा 15 और 15 और ये 2। अब 15 में 2 ऐड करें कितना हुआ, और 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर क्या हुआ, आ गया ना। तो दो नंबर मिल गए ना, 15 मतलब 15 और 2। तो रखो यहाँ पे 6x² 2x लिख दिया ना 17 को वो, ठीक है। चलो ये थोड़ा पूछ लेते हैं। 6x² प्लस 2x, उत्कर्ष भैया इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6x² प्लस 2x में से 2, बस, और x बाद में बोलोगे या पीछे का सुन के किसी का बोलोगे। 2x कॉमन आ रहा है, चलो 2x कॉमन आ गया। अब क्या लिखे अंदर बताओ, 3x प्लस, वेरी गुड वेरी गुड, सौर्य प्रताप सिंह बघेल, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस। हाँ, क्यों हाथ खड़ा करो बेटा, हम गुलगुली करते हैं तो हाथ नहीं खड़ा करते। तुम बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, भाई भाई। हाँ है सर, बाटी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, 5, प्लस का माइनस का, प्लस का 5। चलो 5 कॉमन लिया, अब अंदर क्या चीज लिखनी है, x, सही बात है, और क्या x लिख दो सर, तुम वो ब्रांडेड गधे एकदम। 5 कॉमन लिया, अब 5 का डिवाइड, कॉमन का मतलब तो होता है डिवाइड कर देना। 5 का 15 में डिवाइड करो, कितनी बार गया 3, 5 3 और x तो आई प्लस, अब पूरा 5 चला गया तो क्या बचा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, 3x प्लस 1 ये तो सेम हो गए, इनको कॉमन ले लिया। अब क्या बचा 2x प्लस 5, तो ये इसके क्या आ गए जी, क्लियर क्लियर, हाँ जी हाँ यस हाँ। एक और फिर समझे, देखियो x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया 30 फैक्टर, ठीक है। अब 4 नंबर हैं, इनमें कुछ भी जुगाड़बाजी करो, चारों में हमको नहीं पता, ऐसे 2 नंबर निकालो, ऐसे 2 नंबर निकालो कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और ऐड करें तो बीच वाला आ जाए क्या 17, ठीक है। तो एक नंबर मिला 15, एक नंबर मिला 2, क्लियर है। तो 15 इंटू 2 30, 15 में 2 ऐड किया तो 17 हो गया फैक्टर। फिर कॉमन ले, अच्छा कॉमन ले, ईमानदारी से कॉमन लेना कितने बच्चों को नहीं आता, हाथ खड़े करो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अगर कॉमन लेना नहीं आएगा तो फिर ये फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अच्छा सब एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा करते हैं कि तू भी कर, चल हम भी कर ही देते हैं। सौर तुम तो बेटा परमानेंट, पूरे ट्यूशन परमानेंट हाथ खड़े करे रहो बस। चलो ठीक है, तो कॉमन लेना देखो यार, पहले कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, क्या डिवाइड। देखो जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिखा 4x² प्लस का 6x, समझना कि इनमें से कॉमन लो। तो यार देखो बच्चों के तरीके से समझाएंगे, एकदम बच्चों के तरीके से, ठीक है। 4 के फैक्टर करो 2 इंटू 2, x की पावर क्या है, तो इसका x को 2 बार लिख सकते हैं। क्या हम 4x² को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 6x को 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लेते, कॉमन तो समझते हो ना, जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है सर। अच्छा एक 2 इसमें है, लेकिन यहाँ तो क्या है 3 है, तो ये नहीं आएगा। एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है, एक x यहाँ है, क्या दूसरा कोई x है, तो जिन पे सर्कल है यही तो कॉमन है। तो कॉमन कितना आया, एक ये 2 और ये x, कितना है 2x। अब ब्रैकेट, जो कॉमन थे उनको हटा दो, अब क्या बचा अंदर 2x प्लस 2 हट गया, x हट गया, क्या बचा, दिस इज योर आंसर। अब सॉरी का डाउट सुनो सर, आप तो यार ऐसे ऐसे हटा देते हो, हमारा तो पेन है, हटाने का मतलब है कि फील करो कि इसको नहीं लिखना है, ये नहीं है तो पेन वाला इरेजर लेके पहुंच गए। समझो इस चीज़ को कि जो कॉमन था उसको मैंने बाहर लिख दिया, तो जो बचे उनको लिख दो सबको, क्लियर है। अब क्या व्हाइट बोर्ड पे आने को तैयार हो,
हैं क्या सर? मज़ेदार हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं भाई साहब, मज़े तो ये कर रहे हैं आराम, है ना? नहीं मस्त एकदम, एन्जॉय ध लाइफ, आगे छोड़ो। कोई कॉमन लेना समझ आ गया हम लोगों को? कंफर्म थोड़ा बहुत तो यार 10-15% तो समझ आया, और भी क्वेश्चंस होंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो इसे हटाओ, लिख लो इसको। मतलब अभी हम लोगों ने जो भी, बेटा शांत हो जाओ, हम लोगों ने जो भी अभी आइज बेटे इधर दे यार, इधर दे। हम लोगों ने जो भी फैक्टर सीखे अभी वो पावर 2 वाले थे। कितने वाले थे? पावर 2। पावर 3 के भी है, वो भी आएंगे धीरे धीरे। इससे पहले एक चीज़ और समझते, अगर कोई आपसे ये कहता है इफ़ x - 1 इज आ फैक्टर ऑफ x³ और प्लस x² प्लस x - 3, अगर ये आपसे बोला गया है कि इफ़ x - 1 इसका क्या है? फैक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x - 1 का इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा, इसमें पूरा डिवाइड। क्लियर है? समझो बात को ध्यान से। अगर आपसे बोला गया कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका क्या है? फैक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x - 1 का अगर इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। गॉट इट? समझ गए ये बात कि इसका इसमें डिवाइड करेंगे अगर इसका फैक्टर है। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हाँ, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड, अब समझो ज़रा ध्यान से, इसका इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। यस और नो? बोला अगर x - 1 इसका फैक्टर, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका इसमें पूरा डिवाइड जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो बिना डिवाइड करे आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। अगर आपसे बोला जाए कि 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ 6, मतलब 2 का डिवाइड 6 में पूरा जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो जी, अब देखते हैं। अच्छा, अब इसी पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 4x² प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब समझना, अब ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से। ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर फाइंड करो, जब इसका इसमें डिवाइड आप करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। यहाँ के ये तो नहीं बोला गया कि ये इसका फैक्टर है, बोला गया? नहीं बोला गया। आपको चेक करना है, अगर बोला जाता फैक्टर है तो आंसर क्या आ जाता? 0। लेकिन अब कह रहे हैं भैया रिमाइंडर बताओ, तो देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल तरीका देखो, x - 1 से कह रहे हैं डिवाइड करो, मतलब इसको ऐसे ही तो लिखना है आपको, x - 1 का डिवाइड करो, यही तो बोला है। या तो डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा, बट सिंपल मेथड देखो, जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर, और जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर सॉल्व करके क्या था? रिमाइंडर। तो हमको क्या फाइंड करना है जी? रिमाइंडर। तो ऐसे देखो, डिवाइजर जो है उसको रखो 0 के इक्वल। किसके इक्वल? तो x बराबर क्या आएगा? -1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? फिर से समझो, जो डिवाइजर है उसको रखो 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना आएगा जी? 1। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? x³। अब देखो मैंने क्या बोला? x की जगह x की जगह +1, तो जहाँ x है उसकी जगह 1, तो 1 का क्यूब -4 ऐसे ही रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 और माइनस का 1। अच्छा 3x है, 3 और x का आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो x की जगह क्या पुट कर दिया? 1। 1 का क्यूब तो 1, 1 की पावर कुछ भी, आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 4 बन जाए 4, तो माइनस का, प्लस का 3 और माइनस का 1। क्लियर है? तो इससे ही कैंसिल हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3, आंसर कितना आया? माइनस का 1। मतलब x - 1 का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा जी? हमने देखो डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड करे बता दिया कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। क्या चमका? जब कभी भी कोई आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भैया बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो डिवाइड मत करो यार, डिवाइड करने से बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आता है डिवाइड करना कर लो, वैसे सिंपल हो जाएगा। क्लियर है?
थोड़ा बहुत समझ आया, जो भी डिवाइज़र है उसको रखो 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। विशाल भैया थोड़ा सा डाउट हुआ, डिवाइज़र को रखो 0, हर बार डिवाइज़र को 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लो, वहाँ पुट कर दो। क्लियर है? चलो जी, अच्छा अब देखो, अब देखना, अब बात नहीं करते यार, बात नहीं करते। देखो इफ़ x माइनस, चलो इस बार प्लस लेते, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k और फाइंड के। अब इसको समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड में, ये 10th में आ चुका है, 10th में। सोचो, अब देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, x प्लस 1 इसका क्या है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। क्या इसका मीनिंग क्या होगा, ये इसका फैक्टर, इसका मतलब इसका इसमें डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना होता है उसको किसके बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1। अब अगर ये x की जगह -1 रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसका। समझो, x -1 को रखा 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आई, 1। हमने यहाँ पर 1 पुट करके क्या चीज़ निकाला था, रिमाइंडर निकाला था ना। 1 पुट करके क्या निकाला था, रिमाइंडर। ऐसे ही x प्लस 1 को रखा 0 के इक्वल, x का आंसर आया -1। यहाँ पर -1 रख के निकालेंगे क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या रहा है इसका, 0। क्यों, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। तो रखो भैया x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0। तो चलो, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का 5 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4। अब माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से समझो, नॉर्मल हो गए, ठंडे दिमाग से, कमज़ोर बच्चे, ठीक है, सारों को समझ आ गया वो। देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, x -1 अगर इसका फैक्टर है मेरे भाई, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। क्या हुआ, डाउट है कोई, क्या बताता, अच्छा 3k है, चलो k ले लो, कोई बात। अब इधर आ जाओ, तो उससे बोले बेटा, हमसे बोलो फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है जब इसको डिवाइड करना है x -1 से। तो या तो डिवाइड करो मेरे भाई, मतलब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, x -1 को रखा 0 के इक्वल, x का आंसर कितना आया, और 1 पुट करने से जो आंसर आए वही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मतलब इसको x की जगह -1 रखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो बस x की जगह -1 रखा, k निकाल लिया, ठीक है। करो, अच्छे क्वेश्चन सही है। पावर 2 वाले फैक्टर पढ़ लिए थे, अब आते हैं पावर 3 वाले। तो आपको जैसे ही पावर 3 वाले मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स अगर कभी करने की बात आती है, ठीक, तो उनका आज तक कोई मेथड नहीं बना, ये जान लो। एक मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मेथड, जहाँ पे आपको वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं बना देते। जैसे जिसकी पावर 2 होती है उसके सॉल्व करने का मेथड है, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, आगे पढ़ेंगे टाइम में, थर्ड का कोई नहीं है। तो यहाँ पर कैसे आप इसके फैक्टर करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्का मारो कि हो सकता है इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 0 1, 2 इस तरीके से। अच्छा, पावर इसकी कितनी, मैक्सिमम 3, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसके जीरोस कितना होंगे, फैक्टर कितना होंगे, 3, हर के 3 होंगे। तो अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमको, तो अब पता ही नहीं कौन सा जीरो होगा। तो जब कभी भी 9th या 10th 11th 12th पावर 3 वाले क्वेश्चन मिलते हैं, तो जान लो या तो x की वैल्यू 1 रखने पे, -1 -2 या 2, ये 4 वैल्यू रखने पर, इन 4 में से कोई एक रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात कहूँ, मैंने x की जगह 1 रखा और आंसर 0 आ गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 इसका 0 है, ठीक है ना। अगर मैंने -1 रखा फिर 0 आ गया, तो -1 इसका 0 है, यस और नो। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब कर जो बच्चा सोचे कि सर इन चारों में से नहीं मिला, तो है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। किसी भी बुक के क्वेश्चन कर लो, RD के कर लो, सुल्तान चंद, ML अग्रवाल, किसी के भी आप कर लो,
आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पावर 3 वाले कि जिनमें एक जीरो जो होगा तीन में से वो इन -1, 1, -2, +2 के बीच में होगा, ठीक है। तब यहाँ पे चेक करेंगे, तुक्का मारेंगे कि इसका जीरो लेवल क्या है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो इनका px, तो मैंने पुट किया x की जगह 1, क्या पुट किया 1, तो 1 का क्यूब -23 1 स्क्वायर 142 x की जगह 1 माइनस का 120, तो ये 1 का क्यूब 1 माइनस का 23 प्लस का 142 माइनस का 120। अब प्लस प्लस वाले हैं तो ये ऐड हो गए 143, इनको ऐड किया तो माइनस का 143, देखो जीरो आ गया, जीरो आ गया। 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखने पर इसका आंसर क्या आया 0। अगर 1 रखने पे नहीं आता तो -1 रखते, 2 रखते, -2, इन चारों में मिल जाता। यहाँ तो 1 रखने पर आ गया, तो क्या हम ये बोलेंगे कि x = 1 इज द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, यस और नो। इसका क्या है 0 है, क्योंकि 1 रखने पे 0 आ रहा है। अच्छा 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा x - 1 इसका फैक्टर। ये दो बातें पड़ी थी, अगर 1 रखने पे इसका आंसर 0 आ रहा है, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो x - 1 इसका क्या हो गया फैक्टर, मतलब x - 1 का इसमें डिवाइड कंप्लीटली चला जाएगा। क्या मैं सौर प्रताप सिंह बघेल यहाँ तक समझा पाया, पक्की बात है। अब x - 1 इसका फैक्टर है, मतलब x - 1 का इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलो जी डिवाइड करते हैं, डिवीजन हो जाएगा। तो x - 1 का डिवाइड करते हैं x की पावर 3 -23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस का, चलो जी डिवाइड करते हैं। तो इसका देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x3, तो x में किसका मल्टीप्लाई करें x3 आएगा x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर में होगा, x में भी होगा तो x3 और माइनस उनके साथ होगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो ये शहीद हो गया। अब शहीद हुआ क्यों, ये प्लस का था ये माइनस, ठीक है। चलिए अब 23x स्क्वायर किसका है और x स्क्वायर किसका हो गया, अरे माइनस भूल जाओ, ये माइनस का नहीं है, ये किसका है प्लस का। तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस होता है। 23 से x स्क्वायर क्या लगा 1, 23 से बन गया तो 22x स्क्वायर, बड़ा कौन सा माइनस वाला, माइनस का 22x स्क्वायर। ये कमजोर बच्चे समझे, 23x स्क्वायर लिखा था और ये प्लस का x स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 22x स्क्वायर। सॉरी समझ आया बेटे, ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ा किसका है माइनस, तो माइनस का साइन आया। 23 से 20 एक नंबर चला गया तो 22 बचा। चलो प्लस का ऐसे लिख रहे हैं। चलिए अब इसका फर्स्ट टर्म x है, इसका फर्स्ट टर्म है -22x स्क्वायर, तो x में किसका मल्टीप्लाई करें -22x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस के 22x, ठीक है। तो साल नहीं आया, नहीं आया। देखो x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 22x स्क्वायर आ जाए, वैसे हम डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, एक x ला गया माइनस का 22x, ठीक है। अब माइनस के 22x के x के साथ करो और माइनस माइनस प्लस 22, माइनस का प्लस, प्लस का 142 में से 22 गया तो 122x माइनस का, x में किसका मल्टीप्लाई करें 122x आ जाए 120 का, बस 122x और माइनस के 120 माइनस 0 आ गया, तो डिवाइड पूरा पूरा चला गया। क्लियर है। अभी बात सुनो ना, हमको इसके फैक्टर निकाले थे, एक फैक्टर तो आ गया, एक फैक्टर तो आ गया, कितने फैक्टर होंगे इसके 3, एक आ गया ना, तो और फाइंड कर, देखो दो कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले बेसिक बात सबको बताई थे, 2 का डिवाइड 8 में करो, 2 4 जा, इसका मतलब 2 है वो 8 का फैक्टर है। अच्छा क्या 4 8 का फैक्टर नहीं है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो इसका कोएफिशिएंट होता है और डिवाइड दोनों ही उसके फैक्टर होते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है ये भी तो इसका फैक्टर होगा, और इसके फैक्टर को पावर 2 वाले फैक्टर को आते हैं x स्क्वायर। अब चलो अब 120 की फैक्टर करो, 2 से गया तो 60, 2 से गया तो 30, 2 से गया तो 15, 5। अब इनमें से ऐसे नंबर लेने हैं कि माइनस का 22x आ रहा है, तो देखो जुगाड़बाजी करते नहीं है। 5 2 जा 10, 3 + 6 2 जा 12, 12 + 10 कितना होता है 22, आ गया आंसर। माइनस का 12 है, सो माइनस का 10 है, प्लस का, बस इन दोनों में से x कॉमन लिया,
एक्स माइनस 12, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12, ये दोनों सेम है, एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस, दो फैक्टर ये आ गए और एक एक्स माइनस 1, तीन फैक्टर हो गए। इससे कौन कौन से? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 12, क्लियर है। अब जिन बच्चों को डाउट है, मैं आपको बताऊँ क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इस समय डाउट कम होगा। अब इसको जब लिखेंगे एक बार से दोबारा सॉल्व करो, फिर आपको ये बेसिक बातें पूछो कि सर -22x क्यों आया। ये चीज़ें जब तक नहीं पूछोगे तब तक मैथ नहीं आने वाला। पूछा करो खुल के यार कि सर ये बता दो ये चीज़ कहाँ सही है। क्लियर है? इसको लिख लो। इंट्रो पार्ट खत्म हो गया हमारे 20.2.3 सॉरी। अब एक्सरसाइज करेंगे, देखो इसको।